1 एकड़ पिछले साल हमारा 6 लाख का था। ये हमारे सिलेंडर कई बार 6 महीने तक पड़े रहे। तो राम राम जी, स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो अपने करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिनके पास गाय भैंस भी है, तो उससे गोबर निकाल के अपना गोबर गैस निकाल लेते हैं, फिर उससे वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, फिर उसे अपने खेतों में भी यूज़ करते हैं और बागवानी भी करते हैं और शहद का काम भी करते हैं। इतने ज़्यादा काम करते हैं और मिलवाते हैं आपको। और तो सबसे पहले जी राम राम। राम राम जी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो आपका छोटा सा इंट्रो दे दीजिए सर। हाँ जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है, गांव जाडनी कलां, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है जी, हरियाणा में। ठीक है सर। तो इसका आपको कैसे विचार आया सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का? ये तो देखो, अब जो खेती कर रहे हैं, आम जमींदार जो अपना कणक है, कपास है, उस पर कर रहे हैं काम, तो उससे अलग करने का कुछ मेरे पिताजी का भी ये तजर्बा था शुरू से ही। मतलब कि अलग से कोई चीज़, जैसे हमने अपना बायोगैस है, और अभी केंचुआ पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और बागवानी कर रहे हैं साथ के साथ। और इससे अपना जो वर्मी वास्ट निकालते हैं, ये न्यूट्रिशन के लिए बाग में यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों का एक सर्कल बना हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सारी चीज़ें बहुत मेन महत्व रखती हैं इन चीज़ों का, कि आपके पास मतलब एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर सारी चीज़ें सर्कल में होनी चाहिए, कि आपको इसमें प्रॉफिट हो, थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉफिट हो, या बाग में कभी लॉस हो जाए, इसके अंदर हो जाए। तो इस तरीके का सारा सर्कल जुड़ा हुआ है, ये मतलब हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा प्रॉफिट आ जाए। सर इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं बीटेक करके आईटी लाइन में था, जॉब कर रहा था। तो वहाँ मतलब कि आर्टिफिशियल लाइफ से हट के थोड़ा सा प्राकृतिक खेती में या नेचुरल जो फार्मिंग, उसमें हमें जुड़ना चाह रहा था, तो उससे हम अपना इसमें आके करने लग गए। और अपने जी देखो, काम अपना कितना पहले से अपने ये काम होने लग रहा था? ये मतलब कि जो केचुआ पालन का काम 20 साल से था, मधुमक्खी पालन कर रहे थे नॉर्मल तरीके से, और बागवानी कर रहे थे, जैसे मेरे पिताजी हैं, बड़े भाई हैं। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा और मॉडल तरीके से चेंज करके थोड़ा सा और बूस्टअप किया है। तो आपकी जनरेशन में आने के बाद में आपने इसमें बूस्टअप दिया इस चीज को? बूस्टअप दिया है। हाँ। आपका कितने किलो में बाग है सर? अपना 8 एकड़ में बाग है, जैसे किन्नू का बाग है 4 एकड़ में, और 3 एकड़ के अंदर रेड माल्टा है, 1 एकड़ में अपना हरा चारा डांगर पशुओं के लिए है, इस तरीके से। और ये सबके हाथ में है केचुआ भाई? ये केचुआ है। कौन सी नस्ल है सर ये एस्टिना फेटिडा होती है, जो यूनिवर्सिटी काम कर रही है जिसके ऊपर, तो बड़ी अच्छी ठीक है ये वैरायटी। तो जैसे आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपकी शुरुआत कैसी होती है? जैसे शुरुआत में तो अपने देखो, घर पे डांगर पशु है, वो होने चाहिए सबसे पहले। गाय है, भैंस है, और उसके बाद जैसे बायोगैस है, जो से जितना गोबर आ रहा है वो बायोगैस में डालते हैं। बायोगैस है इस तरफ, वहाँ सैलरी इसके अंदर यूज़ करते हैं, और गैस जो अपनी है वो अंदर यूज़ कर लिया। हम जो सिलेंडर वाली गैस है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। हमारे सिलेंडर कई बार 6 महीने तक पड़े रहे, बहुत कम यूज़ हुए हैं। तो यही चलती रहे इस पर, बायोगैस पे ही रोटी पानी बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो बिल्कुल बढ़िया यूज़ है। इसके बाद जो खाद निकलेगा अपना सारा, वो खाद अपना खेत में यूज़ करते हैं। और जो इसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, वर्मी वास्ट जो निकलता है, वर्मी वास्ट का जड़ों में या स्प्रे में किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अभी वो इस तरह का खाद निकला है भाई, इसमें देख बिल्कुल खाद तैयार हो चुका है। ये खाद बिल्कुल तैयार है, ब्लैक कलर का खाद निकला है, बिल्कुल दानेदार। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोल देते हैं। जैसे तो देख, चाय पत्ती जैसा खाद होगा ये, बिल्कुल एक किस्म से। ये केचुए है, ये केचुआ होगी इसके अंदर। कितना टाइम में बन जाओ सर ये खाद? ये लगभग मतलब जैसे एक बेड है अपना, जो लगभग 1.5 महीना ले लेगा बनाने में। केचुआ डिपेंड करता है कि इसके अंदर केचुआ कितना है। ये लगभग मतलब कि 15 फुट इसकी चौड़ाई होगी, और 2-2.5 फुट चौड़ा है इसकी जो चौड़ाई है, 15 फुट लंबाई है। लंबाई कितनी भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये देख, इसको परमानेंट बेड बना रखें। ये वर्मी वास्ट। तो अपने कितना गोबर इसके अंदर डालते हो? जैसे शुरुआत में मतलब कि 4-5 क्विंटल गोबर जो है ना एक बेड के अंदर डलेगा। अच्छा। उसमें नहीं मान लो लगभग 1.5-2 क्विंटल तक, 1.5 क्विंटल तक की औसत खाद जो है ना निकल जाएगा अपना। तो अब चलते हुए बागवानी, तो यहाँ पे अपने बागवानी वगैरह है, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो किन्नू के बाग है कि सारे? अच्छा, उस साइड किन्नू के बाग है। और ये अपना मतलब सब्जी लगा लिया, सोलर से सारा ड्रिप से कर रहे हैं बागवानी, जितने किन्नू ना। अच्छा। ड्रिप से हो रहा है। और किन्नू के अंदर हम मल्चिंग करते हैं पराली की। अच्छा। पराली डालेंगे नीचे, पराली सारी गल सड़ के डिकम्पोज हो जाएगी। उसमें मतलब कि जो अपना खाद अगर अपने कोई डालना पड़ा है ना, तो लगभग 70% कम हो जाएगा खाद डालना। अच्छा। जो जहर डालना पड़ेगा 70% तक, मतलब उसके अपने जो बचत है वो हो जाएगी, और ज़मीन की जो ख़त्म होने की क्षमता है वो 70% तक बच जाएगी, अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं किन्नू के अंदर। एक उसमें मतलब कि ड्रॉपिंग होती है किन्नू में, तो वो ड्रॉपिंग बहुत रुकती है। एक सर जैसे आप ये नेचुरल प्रोसेस से करो, सारा गोबर गैस के सलरी से, फिर जैसे ड्रिप करते हो, जमीन की कभी मिट्टी की जांच करवाई आपने उसके बाद?
मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती जी जांच करवाने की। मतलब कोई चीज़ की पैदावार कम हो या कोई नुकसान, आप जो मान लो बीमार होंगे तभी अस्पताल में जरूरत पड़ेगी जाने की, जरूरत ही नहीं है अपने को। अपने जमीन सेफ है कितना बिल्कुल। प्रोडक्शन ज्यादा आ जाए उसमें? प्रोडक्शन बढ़ा है, खूब बढ़िया बढ़ता है। 2-3 साल के बाद अच्छा प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2-3 साल तक तो यूँ डाउन होगा एक बार, फिर धीरे धीरे अप होना 10-20% अप होना शुरू हो जाएगा। कितना प्रोडक्शन निकल जाएगा एक किले में? जैसे एक जो किन्नू का जो एक पौधा है 1.5 क्विंटल तक एक पौधे की अवस्था है। 1.5 क्विंटल किन्नू है ना एक पौधे की। जैसे ये माल जो अपना निकला है ये कहाँ लोकल मार्केट में? ये तो अब ठेका दे दिया लगभग, मतलब 1 एकड़ जो अपना है 4 एकड़ जैसे भी फिलहाल किन्नू में जो रेड माल्टा छोटा बाग है। पिछले साल हमारा 6 लाख का था, ये 4 एकड़ का, अब की बार 4 लाख का गया क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और प्रोडक्शन थी और मार्केट में किन्नू बहुत ज़्यादा था, तो अब की बार रेट कम गया है। पौधे अपने कितने साल हो गए इनमें पौधे हैं? ये 17-18 साल के पौधे हो गए। 17-18 साल पहले लगाया था। तो उस टाइम पे कितनी सब्सिडी मिली थी आपको? उस टाइम तो सब्सिडी थोड़ी थी, अब सब्सिडी फिलहाल ज़्यादा चल रही है मेरे ख्याल से। 1 एकड़ के ऊपर शायद हॉर्टिकल्चर 40-45 हज़ार रुपये कुछ दे रहे हैं बागान जो ड्रिप के ऊपर पौधे के ऊपर कंप्लीट। ड्रिप में कितने मिल जाएगा? सारा मतलब कि कंप्लीट है, ड्रिप का थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा है। मतलब लगभग जमींदार के घर से कुछ नहीं लगता, सारे पौधे पाते ड्रिप लग के ना और बिल्कुल रेडी हो जाए। टैंक जैसे टैंक बना के देगा गवर्नमेंट, हॉर्टिकल्चर की तरफ से अच्छी सब्सिडी मिल रही है। और जैसे आपने अभी इसमें बुआई कर रखी है, साथ में कुछ और भी ना बड़ा बाग होने के बाद इसमें बिजाई नहीं होती। छोटा 3-4-5 साल तक तो आप सब्जी भी ले सको, आम फसल भी उसका है, तो दोनों बेनिफिट हो जाए शुरू में स्टार्टिंग में। एक लेवल पे जाए 5 साल हाँ। फिर निकल ले सकते हैं। बिल्कुल 5 साल के बाद फिर ये खुद की प्रोडक्शन आनी शुरू हो जाएगी ना। और फसल लेंगे तो फिर वो डाउन हो जाएगा बाग। ये पुरानी सारी डिकम्पोज हो रही है सारी। तो आप ये जो पराली के गिट्ठे बंधे हुए हैं ये खोलेंगे अप्रैल में। अच्छा, अलग अलग एक का सारे बिछा देंगे, इसकी खोलेंगे। घास कुंजामा एक तो टेम्परेचर सही रहेगा, एक जो गलत सड़ के इसका खाद तैयार हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया। अच्छा बढ़िया। फिर अपने पास वर्मी कंपोस्ट भी हो गया, वर्मी कंपोस्ट मतलब जमीन में केचुआ हो रहा है अपने आप। हाँ। वो इसको सारे को खा जाएगा। अच्छा, खाद तैयार हो जाएगी। इसकी जैसे कटाई छटाई भी करते हो? हाँ कटाई छटाई हो ना इसकी पीछे हुई अभी जनवरी में, खाली होने के बाद कटिंग होनी जरूरी है इसकी। तो पुरानी टहनी हो ना, तो पुरानी टहनी निकल जाए, तो नई टहनी अभी फुटावाना शुरू हो गया। देखो कितने टाइम बाद करते हैं? जैसे अगर नॉर्मल साल में हो एक बार, एक साल में एक बार ही हो इसकी कटिंग। और इसके साथ आप शहद का भी करते हो? जैसे हाँ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं अभी इसमें, जैसे पेटियां लगा रखी बाग में ही, अभी फूल होगा तो पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट होगा इसके ऊपर। मतलब 4-5 चीज़ों को मिला के और अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हो। हाँ ठीक है, अपना ठीक चल अपना काम चले। हाँ। देखो भी कैसे शुरुआत करी। शुरू में अपने गाय भैंस हैं, उनका गोबर है, उसकी गोबर गैस निकाल ली, गैस का काम खर्चा बच गया अपना। फिर उससे सैलरी है, सैलरी से वर्मी कंपोस्ट लिया। ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फिर अपने साथ में प्रोडक्शन ले रहे हैं ज्यादा, और फिर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड में ये तो फायदा है। और में चीजें सारी करनी पड़ती है, और बागवानी मेन चीज है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए अपने पास मक्खी भी है, उससे अपने ये अटैच होती गई एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, पूरा सर्कल जुड़ा हुआ है। हाँ, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए सर, अगर कोई आपसे। फोन नंबर हमारा 98-131-37-500 है जी। अगर किसी भाई को या आस पड़ोस में शायद मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपकी डिलीवरी है? ऑल ओवर इंडिया भेज रहे हैं। हनी का इनका मेन है प्रोडक्शन। ये साइड में थोड़ा लेवल पे कर रखा है, छोटे लेवल पे एक किस्म से। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे आपको डिलीवरी लेनी हो शायद की, तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और आपको एड्रेस है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ, और फार्म की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। एकता हनी फार्म से गूगल मैप पे भी आप सर्च कर सकते हो। हाँ के मतलब देखना चाहे, कोई सीखना चाहे भाई किस तरीके से एडवांस फार्मिंग हो रही है, तो आते हैं हमारे पास बहुत सीखने के लिए, देखने के लिए, तो हम वो भी पूरा सजेशन देते हैं। तो ये देख सकते हो भाई। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।